आज हम शिला प्रभुपाद जी से वचित भगवत गीता यथारूप में चौथा अध्याय 15वां श्लोक से चर्चा करने की कोशिश करें। अगर हमें इस श्लोक को देखा जाए तो एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैर अपि मुमुक्षुभिः कुरुकर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वै पूर्वतरं कृतम्। पूर्वैर पूर्वै पूर्वतरम, ऐसा ये श्लोक में ये पूर्वतरम पूर्वतमई ऐसा 3 बार इसका ये शब्द का प्रयोग किया गया है। गुरु कर्मैव तस्मात् तम पूर्वै पूर्वतरम कृतम्। पूर्वा पूर्वतरम पूर्वतरै, पूर्वात्मा मतलब इधर हम व्याकरण में ये पढ़ते हैं कंपेरेटिव सुपरलेटिव पॉजिटिव बोल के। हिंदी में कैसा बोलते हैं? एक स्तर पर, उससे एक ज्यादा स्तर पर, उससे भी उन्नत स्तर, अच्छा, बहुत अच्छा, विशेषात्मक अच्छा। ये स्थिति हमें पूर्व आचरण से सीखकर यही मार्ग में हमें चलना चाहिए। ये वेद विज्ञान है। ये अध्याय के आरंभ में कृष्ण कहते थे, कृष्ण ने कहा है एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु। हमें कोई इसके बारे में रिसर्च करने का कोई आवश्यकता नहीं है। आजकल तो आधुनिक विज्ञान शास्त्र हर चीज मानसिक कल्पना के माध्यम से प्रकट किया जाता है। ये जो ज्ञान जो दिया गया है भगवत गीता में, उसके ऊपर कोई रिसर्च करने का आवश्यकता नहीं। हम सब भगवत गीता को तो भी अध्ययन करते हैं, प्रामाणिक आचरण से स्वीकार करके इसे करते हैं। ये तो है पुरातन शाश्वत ज्ञान है। साधारण स्तर पर भी हम सोचे तो आहार निद्रा भय मैथुना, वो क्या आधुनिक है? पुरातन काल से हम ये कार्य नहीं कर रहे। जो हम आहार को स्वीकार करते हैं, खाना खाते हैं, ये नया चीज है क्या? अपना पूर्वज नहीं कहते? सब जीव, तब तक हमें ज्ञान है जीवों के बारे में, सब जीव यही कार्य करे। आहार निद्रा भय मैथुन, भोजन करना, सोना, पुनरुत्पत्ति करना और अपने आप की रक्षा। इसमें कोई आधुनिकता कुछ नहीं है, पुरातन काल से वैसा ही है। आप कह सकते हैं कि आधुनिकता है इसमें, जैसा हम कार्य कर रहे यही कार्य वो दूसरा तरीका से कर रहे। पहले और एक तरीका से करते थे, अभी दूसरा तरीका से कर। लेकिन उसका लक्ष्य तो एक ही है, कार्य करने का स्थिति एक ही है, उसमें जो सिद्धांत है उसमें एक ही है, कोई भी उसे बदल नहीं सकते। ऐसा ही लोग भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि इसके बारे में हम सोचते तो मृत्यु तो होते ही जा रहे, वो भी पुरातन काल से है। ऐसा नहीं कि मॉडर्नाइज किया गया, मृत्यु पहला नहीं था, ऐसा नहीं। सब लोग जन्म ले रहे हैं और जन्म मृत्यु जरा व्याधि बढ़ते जा रहे हैं और उसके बाद व्याधिग्रस्त हो रहे, वृद्धाप्य आ रहे और शरीर को त्याग करें। आधुनिक विज्ञान या आधुनिक काल, आधुनिक पद्धति
ये कुछ उसे नियंत्रण कर सकते हैं, नहीं तो उसे मुक्त कर सकते हैं। आधुनिक विधान जो है, वो कह सकते हैं कि आज से आप खाने का ज़रूरत नहीं है, मॉडर्न है। आज से सोने का ज़रूरत नहीं है, मॉडर्न हो गया। कोई बोल सकते हैं, मैदान तृप्ति में भाग लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। अपने आप को रक्षा करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कोई बोल सकता है? नहीं। ये 4 जो चीज़ें हैं, वो पुरातन काल से आते जा रहे हैं। अंग्रेजी में एक कहावत है, ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल। जो पुराना जो चीज़ें हैं, नया-नया तरीकाओं से करते जा रहे हैं। वैसे ही जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि 5000 साल पहले भी थे। 5000 साल पहले तभी कृष्ण भगवत गीता के बारे में अर्जुन को बता रहे थे, यही बात बताया था। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, दुःख, दोषाणुदर्शनम्, ये हमारा समस्या है। वो समस्या आज भी है। तो इसलिए हमें कई लोग बोलते हैं भगवत गीता पुरातन है, आजकल के दिन के उपयोग नहीं है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने इसके बारे में बहुत ही विशेषणात्मक विवरणा देते हैं। तो आजकल का आधुनिक आधुनिक विधानों की पद्धति के साथ ये सब तो निरुपयोग बात है। इसमें कोई आधुनिकता नहीं है। जो पुरातन है वही समस्या अभी भी है। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, दुःख, दोषानुदर्शन। इसलिए हमें पूर्व आचारों का पूर्व आचार्यों की गतियों में हमें चलना चाहिए। जैसा कृष्ण ने यहां पर बताया, कृष्ण ये नहीं बताया कि आधुनिक, ऐसा नहीं बताया। 5000 साल पहले कृष्ण ने भगवत गीता को अर्जुन को बताया। फिर भी वहां पर भी कृष्ण क्या बोल रहे हैं? पूर्व पूर्वतरई पूर्वतम एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु। यह बुद्धि कुशलता। हमें सही सत्य को स्वीकार करना चाहिए। सत्य को स्वीकार करने के लिए आधुनिक या पुरातन, भूतकाल या वर्तमान काल या भविष्य काल, इसके नहीं सोचना चाहिए। वेद परिज्ञान को प्रामाणिक आचरण के माध्यम से परंपरागत स्वीकार करना चाहिए। तो पुरातन विधान ही आगे बढ़ते जा रहे हैं सब कुछ। सूरज जो है वो भी पुरातन है। वो सूरज ऐसे ही हर दिन प्रकट हो जाते हैं, सूर्योदय हो जाते हैं, जैसा पहले होता था। चंद्रमा भी वैसे ही आते हैं। साल बदलते जा रहे, हमारा सीजन्स बदलते जाते हैं और फिर वापस आते हैं। तो ऐसा पूरा वही पुरातन स्थिति है। हम वेद परिज्ञान को स्वीकार करने में पुरातन क्यों कहते हैं? सबसे पुरातन क्या है जगत में? कोई भी चरित्र नहीं इसके बारे में, कोई भी हिस्ट्री नहीं। यह है बुद्धि कुशल। कृष्ण यहां पर बता रहे, एवं ज्ञात्वा कृतम कर्मा पूर्वैर अपि मुमुक्ष भी। कृष्ण क्या बता रहे हैं? कर्म को व्यक्ति के गुण के अनुसार विभाजन करना चाहिए। 3 तरीका का गुणों के बारे में हम अध्ययन करते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। भौतिक जगत का अर्थ है गुण सहित, तीनों गुण से प्रभावित। गुणा मयी माया दैवीयेषा गुणमयी मम माया गुणमयी। गुना का अर्थ है 3 गुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। और गुण का
दूसरा अर्थ है संस्कृत में, क्या बोलते हो, रोप, रस्सी। जैसा तो रोप स्ट्रांग रहते हैं, वैसे ये 3 गुण बहुत शक्तिशाली है। अभी देखिए, तीनों रोप को क्या बोलते हैं हिंदी में? रस्सी, सही शब्द है। और 3 रोप्स को देखिए ऐसा एक से एक मिलन करते हैं, जो ट्विस्टेड, क्या हो जाते हैं, वो बहुत ही शक्तिशाली बन जाते हैं, बहुत ही स्ट्रांग बन जाते हैं। यहाँ पर भौतिक जगत भी गुणमयी, कृष्ण बता रहे, चातुर्वर्णम मया सृष्टिम गुना कर्मा विभागसा। तो गुण कर्म विभाग, गुण वहां पर है। जैसा आपका गुण है, उसी के आधारभूत पर आप कार्य करते हैं। आपके गुण के अनुसार अपना कार्य करना स्वाभाविक है। आधुनिक काल में पूरा जगत में, पूरा पृथ्वी पर हम देखते हैं, सब राष्ट्रों में, सब देशों में निरुद्योग है, अनएम्प्लॉयमेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लोगों को ये पता नहीं कि वो गुण के आधार पर समाज को कैसा विभाजन करना, गुना अनकर्म। कोई व्यक्ति शूद्र के तरह स्तर पर रहते हैं और उसका गुण शूद्र गुण है, लेकिन उनको क्षत्रिय का कार्य जिया जाए। यहाँ पर समस्या है। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी ने कई बार बताते हैं, अपना जीवन को ऐसा व्यतीत करे शूद्र जैसे, शूद्र गुण से प्रभावित है, तमोगुण से प्रभावित शूद्र का जीवन व्यतीत कर रहे हैं और जाते हैं आर्मी में ज्वाइन होने के लिए। आर्मी में कौन ज्वाइन हो सकता है? क्षत्रिय। आर्मी में ज्वाइन होने के लिए शूद्र को बुलाए तो डर जाएगा। पूरा पूरा देशों में यही स्थिति है। अगर आप, अगर व्यक्ति शूद्र हैं तो क्षत्रिय का कार्य करने में कैसा इच्छा रखेगा? ये है समस्या। शिल प्रभुपाद जी ने तभी पाश्चात्य देशों में कृष्ण भावना को प्रचार करने के लिए गया था। उस समय पर 1970 60 एंड 70 में वहां पर एक विचारधारा बहुत ही प्रबल थे, वो हिप्पी हिप्पी मूवमेंट। ये प्रभुपाद जी कहते हैं कि वो हिप्पी मूवमेंट इसलिए शुरू हुआ था कि अमेरिकन गवर्नमेंट प्रजाओं को, शूद्र जैसा लोग, सब लोग तो शूद्र ही है, उन लोगों को बलपूर्वक आर्मी में ज्वाइन करवाने की कोशिश कर रहे थे। वो उसे क्या कहते हैं, वो एक शब्द है उसके लिए, ड्राफ्ट। ड्राफ्ट मतलब यू आर समन टू कम एंड ज्वाइन द आर्मी। आदेश दिया जाता है कि, गवर्नमेंट से आदेश आता है कि आप आर्मी में ज्वाइन हो जाइए बस। तो युवा स्थिति में जो व्यक्ति थे वहां पर, युवक, वो क्षत्रिय बनने के लिए ट्रेन नहीं हुए थे, अभ्यास दिया नहीं गया था, वो शूद्र थे। तो वो सोचते थे कि मैं युद्ध में क्यों जाऊं, नहीं जाना चाहता, और बलपूर्वक उनको युद्ध करने को प्रोत्साहित किया गया आर्मी में जाने के लिए। तो उसे बचने के लिए लोग ऐसा पागल जैसा बिहेव करते थे। वो बोलते मेरा मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, और सचमुच ऐसा ही वो बिहेव करते थे। क्यों? आर्मी में ज्वाइन होने का इच्छा नहीं थी। ये है समस्या।
श्रील प्रभुपाद जी ने कई जगह पर ये बताते हैं, शास्त्रों में बताए तो चीजें ये बताते हैं कि व्यक्ति को अपना गुण के आधार पर उसे शिक्षा देना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी ने कहते हैं कि ऐसा समझता रहना चाहिए जैसा उत्तम श्रेणी व्यक्ति को उत्तम श्रेणी जीवन को व्यतीत करने का शिक्षा दिया गया। इंटेलेक्चुअल्स, मेधावी वर्ग, वैसा लोगों को ब्राह्मण जीवन को कैसा व्यतीत करना है इसके बारे में अभ्यास दिया जाना चाहिए। और द्वितीय श्रेणी क्षत्रिय के जैसा जीवन को व्यतीत करने का अभ्यास दिया जाना चाहिए। और तीसरी श्रेणी वैश्य का जीवन को व्यतीत करने का अभ्यास देना चाहिए। और चौथा श्रेणी वैश्य से भी नीचे वो लोगों को, वो शूद्र है, श्रमिक वर्ग है, उसे काम देना चाहिए। और उसे भी नीचे स्तर पर रहने वाले चंडाल और बाकी सब, उनको भी उनका उनका कार्य में स्थित करना चाहिए। ऐसे कोई भी व्यक्ति कार्य नहीं करते हुए नहीं रहना चाहिए। सब लोगों को अपना अपना कार्य में नियंत्रित करना राज्य का, राजा का एक प्रधान कर्तव्य है। कृष्ण भावना ही है। कृष्ण भावना में सब लोग अपने अपने स्तर के अनुसार कुछ ना कुछ कार्य में स्थिर हो जाएगा। अगर सब लोग अपना अपना कार्य में स्थिर हो गए तो निरुद्योग या अनएम्प्लॉयमेंट कुछ नहीं रहेगी। जो प्रथम श्रेणी व्यक्ति जो है वहां पर अभ्यास दिया गया है, वो व्यक्ति वेद शास्त्रों का अध्ययन किया जाए। वो साधारण व्यक्तियों को, सब लोगों को वेद ज्ञान को, विज्ञान को प्रचार करते हुए उसके बारे में ज्ञान दिया जाए। ब्राह्मणिकल बिजनेस, ब्राह्मण का कर्तव्य क्या होते हैं भगवद गीता में बताए जाते हैं। पठन, पाठन, याजन, यजन, दान, प्रतिग्रह। पठन, पाठन, यजन, याजन, दान, प्रतिग्रह, ये चीज, 6 चीज ब्राह्मण क्लास का मेन का कर्तव्य है। वो अध्ययन करना चाहिए, वेदाध्ययन, पठन, पाठना, जो वो अध्ययन करते हैं वो ज्ञान को दूसरों को बांटना चाहिए। पठना, पाठना। अगर उनको खुद को विज्ञान का ज्ञान नहीं है तो दूसरों को क्या दे सकते हैं? इसलिए पहला पठन, उसके बाद में पाठन, यजन, याजन। यजन, पहला वो भगवान का भक्त होना चाहिए, अर्चना करना चाहिए, यजन। याजन, उसके बाद दूसरों को बताना चाहिए भगवान का अर्चना कैसे करना है, कैसा भगवान को आराधना करना चाहिए। हम गुरुअष्टकम में पढ़ते हैं, श्री विग्रहाराधन नित्य नाना शृंगारतान्मान्दिरमर्जनादौ युक्तस्य भक्ता चनिञ्जतोऽपि वंदे गुरु श्री चरणरविन्दम्। श्री विग्रह, ये है यजना, याजना। भगवान कृष्ण अर्च विग्रह है। भगवान कृष्ण स्वयं अर्च विग्रह रूप में हमारे सामने प्रकट होते हैं कि हम कृष्ण का सेवा कर सके। अर्चा अवतार,
अर्चावतार में कृष्ण को हम स्टोन से बनाते हैं, वुड से बनाते हैं, मेटल से बनाते हैं, क्लॉथ से बनाते हैं, ज्वेल से बनाते हैं, कुछ पेंटिंग भी हो सकते हैं। शास्त्रों में बताया गया है, प्रभुपाद जी ने उसका विवरण देते हैं, 8 तरीके का अर्च विग्रह बन सकते हैं। कृष्ण स्वयं अर्च विग्रह में स्थिर होने के लिए, स्थिर होकर सेवा लेने के लिए स्थित हो जाते हैं। जैसे हम कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं, वो वहां स्वीकार करने के लिए भगवान कृष्ण स्वयं अर्च विग्रह के रूप में आते हैं। अगर कृष्ण अपना विराट रूप में रह जाते हैं तो कृष्ण का अर्चना करना या सेवा करना बहुत कठिन हो जाते हैं। लेकिन कृष्ण विराट रूप में रहते हैं और अर्च विग्रह में प्रकट होते हैं। छोटा सा डीटी से क्या हो जाता है, सब लोग कृष्ण का आराधना कर सकते हैं। घर में अर्च विग्रह को स्थापित करके कृष्ण का आराधना कर सकते हैं। उसके लिए ज्यादा टाइम नहीं लगते हैं, उसके लिए ज्यादा जगह भी नहीं लगती। कृष्ण के लिए वस्त्र, ड्रेस पहनाने के लिए छोटा सा वस्त्र का, छोटा सा वस्त्र है तो कृष्ण के लिए ड्रेस बना सकते हैं अर्च विग्रह। कृष्ण इतना कृपालु है, वो हमारा सेवा स्वीकार करने के लिए अर्च विग्रह के रूप में प्रकट हो सकते हैं। और उसे क्या समर्पण कर सकते हैं? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मयि भक्त्या प्रयच्छति। जो भी हमारे पास है उसे हम कृष्ण का सेवा कर सकते हैं। यह या ब्राह्मण या वैष्णव का कार्य होते हैं। ब्राह्मण का अर्थ क्या है, कई बार हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणा। ब्राह्मण का अर्थ है वो कृष्ण को नहीं वो समझना चाहिए। परम ब्रह्मा परम धामा पवित्रम परमम भवाम ब्रह्म, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणा। जो व्यक्ति कृष्ण के बारे में जानते हैं, कृष्ण कौन है, वो वैष्णव है, ब्राह्मण से भी ऊंचा स्तर पर। ब्राह्मण का अर्हता क्या रहना चाहिए, वो तो शास्त्रों में बता गया है। चर्चा कर लेते हैं उनको क्या क्या रहना चाहिए। ब्राह्मण का अर्थ है जो व्यक्ति ब्रह्मांड के बारे में जानते हैं, कृष्ण के बारे में जानते हैं, पर ब्रह्म, वो व्यक्ति है ब्राह्मण। ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। वेद पतात भवेद विप्रो ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। वेद पतात भवेद विप्रो। वेद ज्ञान को प्राप्त करके भगवान को अर्चना कैसे करने जानते हैं। भगवान कौन है, कृष्ण कौन है, वो जानते हैं। भौतिक जगत में कलयुग में जो भी व्यक्ति जन्म लेते हैं उनका स्थिति क्या होते हैं। जन्मना जायते शूद्रा संस्कारात भवेद द्विजा वेद पतात भवेद विप्रो ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। ये है ज्ञान को प्राप्त करने का स्थिति। ये महत्वपूर्ण विषय है, वो ये नहीं समझ सकते हैं। इसी के कारण व्यक्ति कई स्थितियों में अपना जीवन को व्यतीत करने की कोशिश करते हैं। व्यक्ति बद्ध स्थिति में इसलिए पहुंच जाते हैं और बद्ध स्थिति में जीवन को व्यतीत करते कि वो अज्ञानी होते हैं। कोई भी व्यक्ति
जन्म से ब्राह्मण या क्षत्रिय या वैश्य नहीं होते, शूद्र होते, अज्ञान से होते। जन्म से सब लोग शूद्र हैं, चंडाल हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसा कहते हैं, आजकल लोग कहते हैं ना, मैं ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया तो मेरा काम खत्म, मैं भी ब्राह्मण बन गया, ऐसा नहीं। जन्मने जायते शूद्र, जन्म से, जो माता पिता के गर्भ से, माता पिता के द्वारा जन्म लेते हैं, वो जन्म लेने पर क्या होते हैं? शूद्र। शूद्र का अर्थ क्या है? अज्ञान। वो ब्राह्मण नहीं होते। संस्काराद, अगर कोई व्यक्ति जन्म से ब्राह्मण हो जाते तो संस्कारों का क्या अर्थ है, क्यों करना चाहिए? सीक्रेट थ्रेड देते ना, ब्राह्मणिकल थ्रेड बोल के, वो करने का क्या जरूरत है? वो संस्कार का क्या अर्थ है? ये ब्राह्मणिकल थ्रेड जो है, वो तो चिन्ह है। कैसा चिन्ह है? एक आचार्य ने उसे सर्टिफाई कर रहे हैं, दिस मैन, दिस बॉय इज ट्रेन्ड अप एज ए ब्राह्मण। ब्रह्म ज्ञान का प्राप्त करवा के जो ब्राह्मण जैसा व्यतीत करना, उसका अभ्यास दिया गया है। इसलिए जो सीक्रेट थ्रेड या क्या बोलते हैं, वो है ब्राह्मण का चिन्ह है। लेकिन उस सीक्रेट थ्रेड डालने से कोई ब्राह्मण नहीं बन जाते। कलयुग में ऐसा हो जाता है, विप्रत्वे सूत्रम एव ही। लेकिन कलयुग में ऐसा ही माना जाता है, हाँ ब्राह्मणिकल थ्रेड है तो ब्राह्मण है। विप्रत्वे, कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, कोई स्टोर में जाके एक 1 रुपए या 10 रुपए, वट एवर इज अ कास्ट, एक ब्राह्मणिकल थ्रेड खरीद के वो शरीर धारण करने से ब्राह्मण नहीं बन। विप्रत्वे सूत्रम एव ही, वो ब्राह्मणिकल नहीं है। ब्राह्मणिकल मतलब एक अर्हता है, व्यक्ति के गुण के आधार पर प्रदान किया जाते हैं। वेद संस्कृति में ये बताया जाता है, ये सब लोगों को ना अपना फोरहेड पर तिलक लगाने का आदेश दिया जाता है। और स्त्री रेड कलर का तिलक लगाती है। वो लगाने से क्या अर्थ होता है? क्या बोलते हैं, सिंदूर बोलते हैं ना, सिंदूर लगाते हैं ना, उसे हमें समझ आता है कि ये स्त्री विवाहित स्त्री है। वैसे ही वेद संस्कृति में जिस व्यक्ति के शरीर पर जनेऊ है, सीक्रेट थ्रेड है, इसका अर्थ है ये व्यक्ति आध्यात्मिक आचार्य का आश्रय लिया है, प्रामाणिक आचार्य का आश्रय लिया है, लेने पर वे ब्राह्मणत्व का अभ्यास किया है। यह है जनेऊ धारण का अर्थ। ऐसा नहीं कि बाजार में जाके 10 रुपए देके जनेऊ खरीद लिया और डाल लिया तो ब्राह्मण बन गया, नहीं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। पहला, ब्राह्मण बनने के लिए वेद ज्ञान को प्राप्त करने का बहुत ही आवश्यक है। ज्ञान को प्राप्त करना, कैसा ज्ञान? वेद ज्ञान। चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, भरत भूमि ते हेला मनुष्य जन्म प्यारा, जन्म सार्थक करें कर परोपकार। चैतन्य महाप्रभु बता, और भारतवर्ष में जो भी जन्म लिया उनका क्या कर्तव्य होना चाहिए, चैतन्य महाप्रभु बताते। जो भी व्यक्ति भारत में जन्म लिया है, वो वेद संस्कृति को अपनाना चाहिए।
वेद संस्कृति को यहाँ पर कृष्ण से समझा गया, वेदों का अधिपति, वेदांतविद, वेदांत कृच्च, वेदांतविद, वेद विदेव चाह। परमोत्कृष्ट वेदांतिस्ट कौन है? 15वां अध्याय में कृष्ण बताते हैं वेदांतविद। मैं खुद वेद ज्ञान को दिया हूं। पूर्ण तरीके से वेद ज्ञान किसके पास है? कृष्ण के पास। वेदांतविद, वेदांतकृत, वेदांत को कौन दिया है? मैं को दिया, ये कृष्ण कह रहे हैं। तो हम वेदांत को कहां से सीखना चाहिए? कृष्ण से सीखना चाहिए। वेदेश सर्वैर अहमेव वेद्यो, ये है सिद्धांत। जो व्यक्ति कृष्ण के बारे में जानते हैं वो वेदांतविद है, क्योंकि तभी कृष्ण के जानते हैं अर्थ क्या है? वेदांत तत्व को समझ के। और वेदांत तत्व क्या है? वेद का अर्थ है ज्ञान, अंत का अर्थ है ज्ञान का अंत, मतलब सारांश, ज्ञान का सारांश। सब ज्ञान का अंत क्या है? कृष्ण। बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवाम माम प्रपंचते। कई जन्मों के अंत के बाद तभी व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त करते हैं, वेदांतविद बनते हैं। तभी वो क्या करते हैं? माम प्रपज्यते, कृष्ण को शरणागति लेते हैं। वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ। ऐसा महात्मा बहुत ही दुर्लभ है। ऐसे वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ। कृष्ण is cause of every causes, origin of everything, जन्मादि अस्यता, सब कुछ कृष्ण से उत्पन्न। अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वा प्रवर्तते इति मत्ता भजन्ते मां बुधा बाबा समन्विता। ये सब तो ज्ञान है। जो व्यक्ति समझ जाता है कि कृष्ण जन्मादि अस्यता, सब कुछ कृष्ण से उत्पन्न हो रहे हैं, काज ऑफ ऑल काजेस, सबका कारण कृष्ण है। गोविंदम आदि पुरुषम तम, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारण। जब व्यक्ति इसके बारे में पूर्ण ज्ञान को प्राप्त करते हैं, उसे कहते हैं ब्राह्मण वैष्णव। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणा। ब्रह्म जानाति का अर्थ क्या है? पर ब्रह्म कृष्ण है ये समझना। जो व्यक्ति कृष्ण कौन है ये समझते हैं, जो व्यक्ति ये समझते हैं कि सबका उत्पादन कृष्ण से उद्भवन होते हैं, सबका मूल कृष्ण है, सब कारण का कारण है कृष्ण है, सर्व कारण कारण, तो वो व्यक्ति ब्रह्म और वेदांतिस्ट है। जो व्यक्ति ये समझ जाते हैं वो व्यक्ति पूर्ण तरीके से ज्ञान को प्राप्त किया, और वो व्यक्ति एक ज्ञान के आधार पर अपना जीवन को व्यतीत करते हैं। ये यहाँ पर बताया गया है। एवं ज्ञात्वा कृतम कर्मा पूर्वैर अपि मुमुक्षुभिः, एवं ज्ञात्वा, ब्राह्मण का एक कर्तव्य होता है कि ज्ञान को अध्ययन करके ज्ञान को प्राप्त करना। अगर आप ज्ञान को प्राप्त नहीं किया, कर नहीं पा रहे, तो ये बताया गया कि आप ब्राह्मण बनने का योग्य नहीं है, तो आप क्षत्रिय का कर्तव्य को पालन करिए। अगर वो भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है, वैश्य का कर्तव्य का पालन कीजिए। वो भी नहीं कर सकते हैं तो ठीक है, आप एक क्या बोलते हैं, श्रामिक वर्ग,
तीनों का सेवा करने में उपस्थित हो जाए, दूसरों को सेवा करने में, ब्राह्मणों को सेवा करने में, क्षत्रियों का सेवा करने में, वैश्यों का सेवा करने में। इस तरीके से पूरा समाज अपना अपना कार्यों में नियमित किया गया है। जो पालित रहते हैं, जो पालक रहते हैं, जो गवर्नमेंट रहते हैं, जो राजा रहते हैं, इनका कर्तव्य है कि सब लोग अपना अपना कार्य में स्थिर। अगर कोई अपना कार्य में स्थिर नहीं है तो क्या होता है? अंग्रेजी में एक कहावत है, एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। कुछ करने का काम नहीं है तो कई चीज व्यक्ति सोचते हैं, समाज विध्वंसक कार्य में स्थिर हो जाते हैं। कई तरीके के स्थितिगतियां है ना समाज में, ये वाद वो वाद, या क्या बोलते हैं, दिस मूवमेंट दैट मूवमेंट, कम्युनिस्ट मूवमेंट। क्यों ऐसा होते हैं? क्योंकि सबको वो करने के लिए काम नहीं है। जो काम नहीं है तो क्या करते हैं? एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। जो करने के लिए कुछ काम नहीं, इसलिए कई तरीकों के लिए सोचते हैं। कोई भी व्यक्ति अपना कार्य में स्थिर हो जाते हैं, उसका बुद्धि भ्रष्ट नहीं होती, अपना कार्य में स्थिर हो जाते हैं। कृष्ण भावना जो है, श्रील प्रभुपाद जी से हमें बताया गया, कृष्ण भावना जो है वो सब लोगों को कृष्ण के से हमें उपस्थित कर देते। सब लोगों को कृष्ण से हमें कैसा उपस्थित होना वो समझाते हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने कहते थे, तभी मंदिर बनाते थे, वहां पर कोई शिष्य बनकर, भक्त बनकर आके वहां जीवन को व्यतीत करते तो श्रील प्रभुपाद जी ने आदेश देते थे सब लोगों को, स्पेशली टेम्पल प्रेसिडेंट्स को जो निर्वाहन कर रहे हैं, इसका कर्तव्य ये हो जाता कि कोई भी व्यक्ति कुछ कार्य नहीं वैसे नहीं रहना चाहिए। सब लोग को कुछ ना कुछ सेवाओं में उपस्थित करना चाहिए, कुछ ना कुछ उनकी शक्ति के अनुसार। हे कृष्ण भगवान, सब लोग कुछ ना कुछ कार्य में स्थिर होना चाहिए। कैसा कार्य में? कृष्ण के कार्य में, कृष्ण भावना। कोई ना कोई कार्य, या ब्राह्मणिकल का काम, ब्राह्मण जैसा या क्षत्रिय जैसा या वैश्य जैसा या शूद्र जैसा, अपना गुणों के अनुसार, बट लेकिन सब लोग अपना अपना कार्य में स्थिर होना चाहिए। देखिए, या ब्राह्मणिकल का काम हो, या क्षत्रिय का काम हो, वैश्य का काम हो, शूद्र का काम, कृष्ण भावना में कोई भी अंतर नहीं है। सब कार्य कृष्ण के सेवा में है। कोई व्यक्ति मंदिर का मार्जालन कर रहे हैं, मंदिर का शुद्धिकरण कर रहे हैं, स्वीपिंग, बाह्य रूप से दिखता है कि ये शूद्र का कार्य है, लेकिन वही व्यक्ति ब्राह्मण का कार्य भी कर सकते हैं, डीटी वर्शिप भी कर सकते हैं वो ब्राह्मण है। क्योंकि जो भक्त हैं कृष्ण का सेवा में उपस्थित होते हैं, उनके लिए ब्राह्मण का कार्य, क्षत्रिय का कार्य, वैश्य का कार्य, शूद्र का कार्य कुछ नहीं, सब कुछ कृष्ण का सेवा है। क्योंकि जो भक्त रहते हैं ये चारों वर्णों से परे है। भक्त का स्थिति जो रहते हैं वो आध्यात्मिक होते हैं, लेकिन भौतिक जगत में गुना कर्मा, कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण बनने का योग्य नहीं है तो शूद्र बन के अपना कार्य को निर्वाहन कर सकते हैं। कोई भी वैश्य बन के, जैसा आपका गुण है उसी के आधार पर अपना कार्य करना चाहिए। लेकिन कोई भी व्यक्ति निरुपयोग नहीं रहना चाहिए, अनएम्प्लॉयड नहीं रहना चाहिए, कुछ कार्य नहीं कर रहे, काली बिली बैठा, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जो भी कार्य करते हैं वो कार्य कृष्ण के लिए होना चाहिए। यह है कृष्ण भावना। सब लोगों को कार्य रहना चाहिए, वो कार्य कृष्ण के लिए होना चाहिए।
यही सिद्धांत को पालन किया जाते हैं कृष्ण भावना में। अगर कोई भी व्यक्ति ब्रह्मचारी बन के पूर्ण तरीके से मैं मंदिर में रहना चाहता हूँ, तो उसे कुछ सेवा करना पड़ता है, ऐसे ही जाके बैठने का नहीं। कई सेवाएं होती हैं। वानप्रस्थ जीवन में भी या गृहस्थ भी मंदिर में रहता है तो कहीं ना कहीं कई कार्य से सौंप जाता है, कई सेवाएं करना पड़ता है। चलो प्रभुपाद जी ने जो भी वर्ण में आते हैं, जो ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास आश्रम में रहते हैं, सब लोगों को कृष्ण भावना में रहकर सेवा कैसा करना चाहिए, अपना कार्य का निर्वहन कैसा करना चाहिए, ये सिखाया। चलो प्रभुपाद जी ने ऐसा, अभी हम देखते हैं सब मंदिरों में गिफ्ट शॉप रहते हैं, पेरिफेरेलिया और प्रभुपाद जी का ग्रंथों का वितरण करते हैं। और और गृहस्थ जो रहते हैं उसे अपना जीवन को व्यतीत करते हैं, साधारण सा जीवन। श्रील प्रभुपाद जी ने ऐसा गिफ्ट शॉप बना के उसे वो पहला कहते थे कि स्पिरिचुअल स्काई, वो लगाकर पुस्तकों का विक्रय करना। और पेरिफेरेलिया, भगवान के अर्चना के लिए कोई भी वस्तु रहते उसके विक्रय से सब मंदिरों का निर्वहन करते थे। हर मंदिर का, तो वो समय पर कह रहे थे प्रभुपाद जी ने, हर मंदिर का निर्वहन के लिए प्रभुपाद जी ने कह रहे थे कि 1970s में कह रहे थे कि 8 से 10 लाख एक महीने के निर्वहन के लिए होते थे। आजकल तो उसे बहुत ज्यादा भी हो। कृष्ण भावना जो है, कृष्ण भावना को जो व्यक्ति स्वीकार करते हैं वो कुछ कार्य नहीं करते हैं, वैसे ही बैठ जाते नहीं। और कृष्ण भावना जो भी स्वीकार करते हैं, प्रभुपाद जी सबको कृष्ण का समय उपस्थित करते थे। ऐसा नहीं कि मंदिर में जाओ, यहाँ पर एक बेल बजाने का और मंदिर को बंद कर दो जाके। कई ऐसा लोग रहते हैं, व्यापार के दृष्टि से करते हैं। कहीं पुण्य क्षेत्रों में हम देखते हैं मंदिर बनाते हैं, कोई निर्वाहन करते, निकलते हैं, कुछ बजाते हैं और बंद करते हैं, जाके गांजा पीते हैं। ऐसा नहीं है। एवं ज्ञात्वा कृतम कर्मा पूर्वैर अपि मुमुक्षुभिः गुरु कर्मैव तस्मत्त्वाम् पूर्वै पूर्वतरम कृतम। ये आचार्य जो बताए हैं, उनका मार्गदर्शन में हमें जाना चाहिए। हम भगवत गीता का अध्ययन करते हैं। पहला भगवत गीता किसको बताया गया था? विवस्वान सूर्य भगवान को बताया गया। और सूर्य को छोड़ के और परंपरा का विघात हो गया था, तो कृष्ण फिर अर्जुन को बताया। पूर्वतरई महाद्वी, अर्जुन जो है महत महात्मा है, समहात्मा सुदुर्लभा, क्योंकि वो कृष्ण को जानते हैं। शिष्यस्ते हम साधिमाम ताम प्रपन्नम, वो कृष्ण को शरणागत लिया। क्यों? उनका समस्या का समाधान ढूंढने के लिए। उनका समस्या क्या थी? या युद्ध करना, नहीं करना। कृष्ण स्वयं उनका मार्गदर्शन किया है। कृष्ण स्वयं बताते हैं कि भक्तोसी में प्रियोसी, अर्जुन तुम मेरा मित्र है और तुम मेरा भक्त है, इसलिए मैं मेरा मेरा बारे में गह्य चीज तुमको बता।
रहस्यम एताद उत्तमम, भगवत गीता है। हमें अर्जुन के माध्यम से जो अर्जुन के द्वारा जो कृष्ण ने बताए गए हैं उसे हमें स्वीकार करना चाहिए। हम अर्जुन जैसा व्यवहार करना चाहिए, जैसा वो अपना जीवन को व्यतीत किया, जैसा कृष्ण से भगवत गीता को समझा है, वही तरीके से हमें भी स्वीकार करना चाहिए। तब पूर्व तरह ही जैसा वो स्वीकार किया वही मार्ग को अपनाना चाहिए। बहुत ही पूर्व काल नहीं है, बस 5,000 साल पहले की बात है। अगर आप कृष्ण और अर्जुन एक कल्पित मानते हैं तो भगवत गीता को कैसा समझ सकते हैं? हमें भगवत गीता को जैसा अर्जुन समझा है कृष्ण से, वैसा ही समझना चाहिए। अर्जुन तो कृष्ण को पूर्ण तरीके से समझ गए थे। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भगवान, हमें भी वैसे ही समझना चाहिए। उसे कोई अपना मनगढ़ स्थिति से मानसिक कल्पना नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ वहां पर कृष्ण नहीं है, वहां पर रणभूमि नहीं थे, वो सब काल्पनिक है, ऐसा खुद का मानसिक कल्पना नहीं करना चाहिए। पूर्व तरह जैसा अर्जुन ने स्वीकार किया वैसे ही हमें स्वीकार करना चाहिए बस। तभी भगवत गीता का अध्ययन करना पूर्ण हो जाते हैं। नहीं तो भगवत गीता को अपने ही मानसिक कल्पना से अध्ययन करते तो उसका कोई भी लाभ नहीं होगा। आपका समय बर्बाद करें, आपका समय बर्बाद करें, उसके बारे में आप बात करके बाकी लोगों को भी भ्रष्ट कर रहे हैं। हमें ऐसा नहीं बोला कि इसका अर्थ ये होगा, ये शायद ये बताना चाहते, ऐसा नहीं। हमें क्या अर्हता है कि जो कृष्ण बताए ये बताना चाहते, ये है वो है, हमें क्या अर्हता? मूर्खता से कई लोग ये भगवत गीता का व्याख्यान करने की कोशिश करते हैं। उस तरीका से पूरा देश, देश ही नहीं पूरा पृथ्वी को भ्रष्ट कर दिया। देखिए, हमें भगवत गीता को यथारूप में समझना चाहिए। और यथारूप ने प्रकट किया है, इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने, बाकी लोग भगवत गीता ऐसा ही नामकरण देते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी ने इसे कहा भगवत गीता यथारूप, भगवत गीता एज इट इज, भगवत गीता यथा तथम। क्योंकि यथारूप से उसके अध्ययन करना और स्वीकार करना चाहिए, जैसा अर्जुन ने किया। महाजनो ये न गतासु पंथा, धर्मस्य तत्वम निहितम गुह्यम, महाजनो ये न गतासु पंथा, धर्मस्य तत्वम निहितम गुह्यम। हमें शास्त्र को महाजनों के माध्यम से स्वीकार करना चाहिए। और अपने आप को वेदाध्ययन करके पूरा उसका सारांश समझने की कोशिश करना चाहते हैं तो दुर्लभ हो जाएगा, क्योंकि कई वेद ज्ञान वेद शास्त्र है। शास्त्र कहते हैं तर्को प्रतिष्ठा। अगर आत्म साक्षात्कार ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं, वो तर्क से या आर्गुमेंट से या चर्चा से संभव नहीं हो सकते। तर्को प्रतिष्ठा श्रुतियो विभिन्ना, तर्क करने से एक एक व्यक्ति एक एक अपना अपना भावना को व्यक्तिकरण करते हैं, लेकिन पूर्ण तरीका से शास्त्रों को अध्ययन करके उसका भाव को समझना चाहिए। तो अगर शास्त्रों को अपने आप समझकर अपने आप अध्ययन करके समझने की कोशिश की तो देखिए, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्वण वेद और कई पुराण हैं, 18 पुराण है, महाभारत है,
ये पूरा अध्ययन करके उसका सारांश को समझना तर्क वितर्क के वितर्कों से उसका सारांश को समझने की कोशिश करना दुर्लभ हो जाता है। श्रूयतो विभिन्न नश्वो ऋषिर्यशन मतम ना भिन्नम। तत्व से वो समझने की कोशिश करते हैं, कोई तत्ववेत्ता को अनुसरण करके सीखने की कोशिश करते हैं। भारत में प्रभुपाद जी ने बताया 6 तरीके के अ, तात्विक है। तत्ववेत्ता का अर्थ है, श्रील प्रभुपाद जी ने बताते हैं, मुनि या तत्ववेत्ता का अर्थ है और दूसरा तत्ववेत्ता को व्यतिरेक करना और नया सिद्धांत अपने आप का मानसिक भावना से नया सिद्धांत है। नशो ऋषिर यस्या मतम ना भिन्नम। कोई भी ऋषि का यश नहीं बढ़ता अगर वो अपने खुद का निर्वचन नहीं देते वेदों को। ऐसा अपना यश के लिए जो निर्वचन देने वाले व्यक्ति से हम ज्ञान को स्वीकार करें तो क्या उपयोग होगा? धर्मस्य तत्वम निहितम गुह्यम। क्योंकि धर्म जो है, धर्मस्य तत्वम निहितम गुह्यम, बहुत ही गहरी है। महाजनों ने गतासु पंथा। महाजनों महाजनों को फॉलो करने का एक अर्थ क्या है? परंपरा को स्वीकार करना। वेद संस्कृति के अनुसार, वेद शास्त्रों के अनुसार 12 महाजन है, भागवत में बताए जाते हैं। स्वयंभू नारदा शंभु कुमारा कपिलो मनु जनको भीष्म वैयासकीर्वयम्। स्वयंभूर नारदा शंभूर कपिलो कुमारा मनु प्रहलादो जनका भीष्मा। प्रहलाद महाराज गृहस्थ है। ये महाजनों में गृहस्थ है, संन्यास है, ब्रह्मचारी है, सब लोग। इसका अर्थ क्या है? ये नहीं कि केवल संन्यास और ब्रह्मचारी, केवल संन्यास और ब्रह्मचारी महाजन बन सकता है, ऐसा नहीं है। गृहस्थ भी महाजन बन सकते हैं। प्रहलाद महाराज गृहस्थ है, ब्रह्मा गृहस्थ है, स्वयंभू 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 का अर्थ है ब्रह्मा। नारदा ब्रह्मचारी है। स्वयंभू नारदा शंभु शंभु भगवान शिव गृहस्थ है। स्वयंभू नारद कुमारा, नारद और कुमार ब्रह्मचारी, और चारू कुमार ब्रह्मचारी, नैष्ठिक ब्रह्मचारी, जन्म से ब्रह्मचारी। कपिला, कपिला भी ब्रह्मचारी है। स्वयंभू नारदा शंभु कुमारो कपिलो मनु। मनु गृहस्थ है। वैसे प्रहलाद महाराज गृहस्थ है। प्रहलादा जनको, जनक महाराज भी गृहस्थ है। भीष्म और ब्रह्मचारी है। बलि महाराज गृहस्थ है। वैयासकी ये ब्रह्मचारी है। इसका अर्थ क्या, अर्थ क्या है? यो ब्रह्मचारी हो, सन्यासी हो या गृहस्थ हो, वो कृष्ण भावना को समझना चाहिए। इसलिए चैतन्य चरितामृत में कहा जाता है कि जो व्यक्ति गुरु होने का अर्हता क्या है, योग्यता क्या है, बता जाते हैं। किबा विप्रा किबा न्यासी शूद्र की निर्णय, ये कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है। ये प्रामाणिकरण प्रशस्त नहीं कि वो व्यक्ति ब्राह्मण है और ब्राह्मण नहीं है। किबा विप्रा किबा न्यासी, वो संन्यास है। शूद्र के निर्णय, वो शूद्र है, इसका कोई विशेषता नहीं है। विशेषता क्या है? ये कृष्ण तत्ववेत्ता, जो व्यक्ति कृष्ण के ज्ञान को समझ जाते हैं, वो व्यक्ति
कृष्ण के बारे में समझा सकते हैं, वो कुछ समझ के दूसरों को समझा सकते हैं, वो व्यक्ति गुरु बनने का योग्य है। अगर भौतिक रूप में से वाक्य तरीका से आप जो भी स्थिति में हो, कृष्ण भावना को समझ जाते हैं और अपना जीवन में उतारते हैं, तो आप गुरु बन सकते हैं। ये चैतन्य महाप्रभु का संदेश है। यारा देखे तारा कहा कृष्णा उपदेश, यारे देखा तारे कहा कृष्णा उपदेश, हमारा आज्ञा गुरु हाना तारा ही देशा। चैतन्य महाप्रभु ये संदेश दे रहे हैं हमें, आप सब आध्यात्मिक गुरु बन जाए। कैसा? कोई व्यक्ति बोल सकते मुझे कोई अर्हता नहीं है, और चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं मेरा आज्ञा को स्वीकार कर लीजिए तभी तुम्हें अर्हता मिल जाए। वो आज्ञा क्या है? चैतन्य महाप्रभु है, यारे देखे तारे कहा कृष्णा उपदेश। जहां पर भी जाते हैं, किसी से भी मिलते हैं, आप कृष्ण का संदेश को उसे सुनाए, तो आप गुरु बन गए। सचमुच में श्रील प्रभुपाद जी ने ये करके दिखाया है। बहुत ही विनम्र पूर्वक प्रभुपाद जी ने कहते हैं मेरा उसमें कुछ योग्यता नहीं है, प्रभुपाद जी कहते हैं, लेकिन गुरु का संदेश को यथार्थ रूप में प्रकट करने की कोशिश किया तो सब लोग भक्त बन गए। यही हमारा एकमात्र अर्हता है। योग्यता क्या है होना चाहिए? जो कृष्ण ने बताया गया है, गुरु के माध्यम से हम जो सीखा है कृष्ण के बारे में, यथारूप प्रकट करना चाहिए, बस उतना ही। इसमें कोई ज्यादा योग्यता की कोई आवश्यकता नहीं है। तभी आप देख सकते हैं कैसा विचित्र प्रकट हो जाते हैं। अगर संदेश को, प्रामाणिक संदेश को अगर हम अपना मानसिक कल्पना से जुड़ाते तो वो कलमश हो जाते हैं। जैसा कृष्ण ने बताया यथा रूप में हम दिया जाते हैं तो पूर्ण हो जाते हैं। इसके लिए कोई ज्ञानी होने का जरूरत नहीं, आपको बहुत वेद ज्ञान का प्राप्त होने का, प्राप्ति करने का कोई आवश्यकता नहीं। यथारूप जैसा आपने श्रील प्रभुपाद जी ने बताया कृष्ण के बारे में, यथारूप आप प्रकट करते हैं तो आप गुरु बन सकते हैं। इसलिए ये बहुत ही आवश्यक चीज है। आजकल हम कई बार देखते हैं कि लोग कहते हैं भगवत गीता को स्वीकार करने के लिए कहे तो जो जो पीढ़ी है आजकल का स्टूडेंट्स है, वो बोलते हैं कि ये पुराना है, आजकल के क्या प्रामुख्यता है। लेकिन भगवत गीता जो जिसके बारे में बता रहे हैं वो समस्या पुरान है, लेकिन अभी भी है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषाण दर्शनम आजकल भी अभी भी है। इसलिए भगवत गीता को पूर्ण तरीके से हमें स्वीकार करना चाहिए। और भगवत गीता को कैसा स्वीकार कर सकते हैं? जैसा श्रील प्रभुपाद जी ने हमें बताया है, चैतन्य महाप्रभु ने बताया है, और वो ज्ञान को प्रामाणिक रूप से श्रील प्रभुपाद जी ने हमारे तक पहुंचाया है। और हमें उसे स्वीकार करने के लिए श्रील प्रभुपाद जी ने नियमों के रूप में दिया है। अगर वो हम स्वीकार करते हैं, हम पूर्ण तरीका से कृष्ण भाव में रह सकते हैं। वो नियम क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र है। ये महामंत्र अभी हमें एक बार महामंत्र का जाप किया, अगर 108 बार किए तो एक जपमाला होगा। ऐसा कम से कम 16 जपमाला हर दिन जाप करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हम जो भी कहते हैं भगवान को अर्पण किए, सो प्रसाद को ही स्वीकार करना चाहिए। भक्तों के सांगत में रहकर हर दिन भगवान कृष्ण के बारे में अध्ययन करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए लीलाओं। ये चार चीज हम पूर्ण तरीके से हमारे जीवन में उतारना चाहिए। ऐसा करने से जो कार्य नहीं करना चाहिए, पापोभूष्ट कार्य माना जाता है, उससे हमें दूर रहना चाहिए। अगर करने वाला चार चीज हम पूर्ण तरीका से करें तो पापभूष्ट कार्यों में दोनों पाप कार्य से हम दूर हो जाएंगे। पहला एक है मांस भक्षण और मद्यपान सेवन। और हम कृष्ण प्रसादी स्वीकार कर लेते हैं, दोनों से दूर हो जाएंगे अपने आप। और बाकी जो दो हैं, जूद खेलना और विवाहेतर संबंध में रहना, अगर पूर्ण तरीके से हम कृष्ण भगवान को स्वीकार करते हैं तो ये भी धीरे धीरे हमसे दूर हो जाएंगे।
ये आज का श्लोक का तात्पर्य माना जा सकता है कि यहाँ पर हम समाप्त करेंगे। माता जी संत प्रभु, किसी को कोई प्रश्न या टिप्पणी या तात्पर्य कुछ कहना है? किसी को कुछ कहना नहीं तो यहाँ पर हम समाप्त करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। सामवेद भक्त वृंद की जय। तंत्रा श्रीमद् भागवतम की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी संत प्रभु जी, श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथों से चर्चा करने की मौका दिया। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण माता धन्यवाद।